तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 45 और 46 को। मैं जो है ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे के बाद की स्टोरी कवर कर रहा हूं। अगर तुम चैनल पे नए हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, पहले जाके पिछले पार्ट्स देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और अगर तुम वो वीडियो देखकर इस वीडियो पे आए हो तो चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पर उससे पहले पिंड कमेंट के अंदर मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहां जाके भी फॉलो कर लो जल्दी से। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि गोकू और वेजिटा मोरो को फॉलो करते हुए आ जाते हैं प्लेनेट नेमिक के ऊपर, जहां पर आने के बाद वेजिटा की मोरो के साथ फाइट होती है। वेजिटा जो है वो मोरो पे भारी पड़ रहा था। मोरो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ट्रू मैजिक पावर दिखाऊंगा। चैप्टर 45 आगे स्टार्ट होता है। गोकू बोलता है हमने सुना है कि तुम लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कुछ टाइम पहले उस नमैकियन बच्चे के साथ करने की कोशिश की। मोरो बोलता है अच्छा तो तुम देख रहे थे, पर ये उससे थोड़ा सा अलग है। हम मीरस को देखते हैं जो बोलता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोरो मैसिव अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी को अटैक्स की फॉर्म में यूज कर सकता है। हम मोरो को देखते हैं जो चिल्लाता है, उसके आसपास की जमीन फट जाती है, उसमें से रेड एनर्जी निकलने लगती है और मोरो के आसपास काफी सारी लपटें आ जाती हैं। मोरो उसी एनर्जी से वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा उसे जैसे तैसे करके डॉच कर लेता है। मोरो बोलता है इस मूव से मैं जिस प्लेनेट पर भी खड़ा होता हूं मैं उसकी लाइफ एनर्जी को यूज कर सकता हूं अटैक्स की फॉर्म में। तुम जो ये मैग्नीट्यूड देख रहे हो ये मेरे में से नहीं निकल रहा, ये इस प्लेनेट में से निकल रहा है। सिंपल सी बात भाई, मोरो इस टेक्निक को यूज करने में अपनी कोई पावर यूज नहीं कर रहा, सारी पावर वो प्लेनेट से सोख रहा है। बस उसको मतलब अपने हाथों को इधर उधर करने की जरूरत है एनर्जी को ट्रैवल कराने के लिए। जिसके बाद मोरो काफी सारे अटैक्स करता है वेजिटा के ऊपर। वेजिटा जो है वो हवा में उड़ जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं आएगा, पर तभी एकदम से मोरो पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे वहां पर झपट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरफेस का कुछ ये हाल हो जाता है। वेजिटा जो है उसको तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक करने के लिए मोरो के पास आता है। मोरो अपने आगे एनर्जी की एक दीवार खड़ी कर लेता है और वेजिटा को आगे आने नहीं देता। मोरो बोलता है कि तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे और फिर से वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है वेजिटा के ऊपर। गोकू बोलता है कि मुझे आने दो वेजिटा। वेजिटा बोलता है शट अप कैकरॉट, जस्ट वॉच। वेजिटा मोरो से कहता है कि मुझे तुम्हारे अटैक्स को डॉज करना है जब तक तुम अपनी लिमिट तक ना पहुंच जाओ। मोरो बोलता है इस टेक्निक की कोई भी लिमिट नहीं है, मैं इसे तब तक यूज कर सकता हूं जब तक प्लेनेट की सारी लाइफ एनर्जी खत्म ना हो जाए। वेजिटा बोलता है ये तो बुरा हुआ, फिर तो मैं हार जाऊंगा। गोकू भी हैरान है कि वेजिटा हार मान रहा है। मोरो बोलता है कि एक मरते हुए इंसान को इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी ट्रू गोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम हमें मारोगे या फिर नहीं। मोरो बोलता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल कितना और गिर सकती है, अपनी जान की भीख मांग रहे हो। मोरो बोलता है तुम्हें इस प्लेनेट के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, तो मैं किसी बॉल्स के पीछे हूं जिन्हें ड्रैगन बॉल्स कहा जाता है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे विश मांगने के लिए उन 7 की 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा। मोरो बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? वेजिटा बोलता है सॉरी मुझे इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी। जिसके बाद मोरो वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा जो है उसे रोक देता है, पर तभी एकदम से मोरो उसके पीछे आ जाता है। वेजिटा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर मोरो उस पर भारी पड़ रहा था। वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या मांगोगे? अपनी सारी मैजिक पावर वापस हासिल करना। मोरो बोलता है हाँ सही कहा, यही मेरी विश है। जो सुनने के बाद वेजिटा इधर स्माइल करता है, ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और इजीली मोरो को पीछे धकेल देता है। वेजिटा ने यहाँ पे कमजोर होने का नाटक किया था कि मोरो जो है वो सब कुछ बक दे, और उसने बक भी दिया। मोरो जो है फिर से वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा काफी स्मूथली इन्हें डॉच करता हुआ मोरो के पास आता है, उसके पेट में एक लात मारता है जिससे वो दूर पानी में जाके गिरता है। वेजिटा इधर बेस फॉर्म में आ जाता है। मोरो पानी से बाहर आता है। वेजिटा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर मैं इस प्लेनेट को और चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फ्रीजा का वो सोल्जर वहां से भागने लगता है मोरो को हारता देखकर। मोरो जो है इन दोनों के आगे अटैक करता है जिससे यहाँ पे धुआं हो जाता है। जैसे इधर से धुआं हटता है हम देखते हैं कि मोरो काफी बड़ी लाइफ एनर्जी की एक बॉल बना रहा है और साथ ही साथ वो नमैकियंस की लाइफ एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर रहा है। मोरो इसे काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो इसका काफी छोटा सा गोला बनाकर इसे खा लेता है जिससे उसका पावर मिलती है। और जो फ्रीजा का सोल्जर वहां से भाग रहा था उसे भी रोक लेता है कि भाई रुक जा, मैं नहीं हारने वाला। वेजिटा बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इतने से पावर अप से तुम हमें हरा दोगे, चलो इसे खत्म करें। वो ट्रांसफॉर्म होने की ट्राई करता है पर ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता।
हम जैको को देखते हैं जो बोलता है क्या मोरो जब प्लैनेट की लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो प्लैनेट के साथ उस पे जो खड़ा होता है, यानी कि प्लैनेट के ऊपर जो क्रीचर खड़ा होगा वो उसकी लाइफ एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब उसे गोकू और वेजिटा को हराने के लिए उनसे लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मीरस बोलता है मैं उन दोनों को अच्छे से नहीं जानता, पर उन्होंने मोरो को बिना उसकी ट्रू पावर जाने ही चैलेंज कर दिया। हम वेजिटा को देखते हैं जो एसएसजे जा ही नहीं पा रहा। गोकू समझ जाता है कि इसने हमारी लाइफ एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लिया। मोरो स्पीड में आता है, वेजिटा के मुंह को पकड़ता है, उसे पत्थर में दे के मारता है। मोरो बोलता है मैंने प्लैनेट के साथ साथ तुम्हारी एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर ली, जैसा तुमने पहले कहा था मैं अपनी असल पावर को छुपा रहा हूँ। मोरो जिसके बाद वेजिटा को दूर फेंक देता है। गोकू उस पर अटैक करता है। मोरो उसे ब्लॉक करता हुआ उसकी टांग पकड़ता है, उसे इधर उधर पटकता है, उसे साइड पे फेंकता है और वहां से लाइफ एनर्जी निकाल देता है, जिससे गोकू की हालत खराब हो जाती है। वेजिटा यहाँ पे आसमान में जाता है, मोरो के ऊपर गैलिक गन मारता है। मोरो उसको खाकर पावर अप कर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बीरस और वीस को। वीस जो है वो बीरस से कहता है कि मुझे नैमिक की एनर्जी में काफी ज्यादा कमी फील हो रही है, मैं जरा वहां पर देख लूं। और इधर हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो बीरस है वो भाई फिशिंग कर करके बोर हो चुका है, उसके पास कुछ करने को ही नहीं है। वीस जो है वो यहाँ पर देखता है कि गोकू और वेजिटा नैमिक पर किसी से लड़ रहे हैं। हम गोकू और वेजिटा पर आते हैं। गोकू जो है वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मीरस के पास वापस जाने की ट्राई करता है, पर उसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो उसे यूज कर पाए। इतनी ही देर में मोरो इन पर अटैक कर देता है जो बहुत बड़ा है। भाई देख सकते हो क्या हालत हुई है, और इसकी चपेट में ये दोनों भी आ जाते हैं। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि भाई सरफेस की कुछ ये हालत हो चुकी है और गोकू और वेजिटा जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। मोरो बोलता है कि तुम जैसे पावरफुल लोग मेरे टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ एक बंदा था द ग्रेट जो मेरे लेवल पे था, जिसने मेरे मैजिक को सील किया था। तभी मोरो आता है, तेज स्पीड में गोकू के पेट के अंदर एक लात मारता है, उसकी गर्दन पकड़ता है, वेजिटा को अपने पास बुलाता है, दोनों की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है एंड दे बोथ आर डन। मोरो सोचता है इनक्रेडिबल, इनकी एनर्जी ने मेरे सारे के सारे फ्लैश को रिस्टोर कर दिया, मतलब जितने भी जख्म थे उन्हें भर दिया। फ्रीजा का सोल्जर मोरो के पास आता है, बोलता है मुझे पता था आप जीत जाओगे, मैं तो बस ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए भाग रहा था और इस रेडार की मदद से हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। मोरो बोलता है मैं सेंस कर सकता हूं कि काफी सारे नमैकियंस एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये दोनों यहाँ पर शिप में जाके बैठ जाते हैं। वो सोल्जर बोलता है क्या हम इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दें, क्या ये मर गए हैं? मोरो बोलता है कि मैंने उनकी लाइफ एनर्जी सारी खत्म कर दी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं, पर वो दोनों अभी मरे नहीं हैं। चलो यहाँ से, वैसे भी मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मोरो के जाते ही वहां पे नमैकियंस आ जाते हैं गोकू और वेजिटा के पास। हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पे बुल्मा बोल रही होती है कि एक हफ्ते से गोकू और वेजिटा गायब हैं और उसे पता चल जाता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल इसके पीछे है, क्योंकि सेटन उसे बताया था कि भाई जो लोग आए थे उन्होंने ऐसा मतलब लोगो था उनके यूनिफॉर्म पे। बुल्मा जो है सेटन से कहती है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, हम जा रहे हैं मेरी बड़ी बहन के घर। हम लोग देखते हैं मीरस के शिप को जो गैलेक्टिक पेट्रोल के HQ में आ जाता है, जहां पर आने के बाद उसे पता चलता है कि माजिन बू उठ चुका है और उठते साथ ही उसने खाना शुरू कर दिया, इनकी फूड सप्लाई खाना शुरू कर दी। मीरस जो है वो अपनी शिप के पायलट इरिको से कहता है कि शिप को नैमिक जाने के लिए रेडी करो। गैलेक्टिक पेट्रोल का एक मेंबर जैको को बताता है कि तुम्हारे लिए प्लेनेट अर्थ से किसी औरत का फोन आया है। अगले पैनल में हम बुल्मा को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है कि तुमने उन दोनों को गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन करवा दी। और भाई पीछे सेटन की अजीब हरकतें देख लो क्या कर रहा है। जैको जो है वो उसे सारी की सारी सिचुएशन बता देता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। बुल्मा बोलती है कि अगर मेरे वेजिटा को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सेटन बुल्मा से कहता है उससे पूछो तो सही जरा कि बू कैसा है। जैको बताता है कि हाँ भाई वो बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी अभी सो के उठा। बुल्मा जैको से बोलती है कि मेरे लिए जल्दी से एक शिप भेजो, मैं भी वहां पर आऊंगी, मैं मोरो को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। भाई जैको इधर तंग आके कॉल ही बंद कर देता। तभी इरिको जो है वो जैको के पास आता है और बताता है कि नैमिक के पास हमारा एक स्क्वाड था, उन्होंने सेंस किया है कि गोकू और वेजिटा की लाइफ एनर्जी अभी है, मतलब उन्हें उनकी रीडिंग मिली है लाइफ एनर्जी, मतलब वो दोनों अभी जिंदा हैं। जैको बोलता है मुझे पता था कि वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, शायद मुझे बुल्मा को फिर से कॉल करनी चाहिए। हम नैमिक पर आते हैं जहाँ पे वो बच्चा जिसे वेजिटा ने बचाया था उसके पास डंडे जैसी पावर है, मतलब हील करने वाली, और वो यहाँ पर इन दोनों को हील कर रहा है जितना वो कर सकता है। गोकू उसे बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करो। वो बोलता है कि मैं डंडे जितना अच्छा तो नहीं हूँ इसमें, फिर भी जितना हो सकेगा मैं करूंगा।
वेजिटा होश में आते साथ ही पूछता है कि हम कितनी देर से बेहोश थे। एल्डर उन्हें बताता है कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश हो। वेजिटा बोलता है कि फिर मोरो का क्या हुआ। एल्डर के पास खड़ा नमैकियन बोलता है कि उसने पहले ही हमारे 3 विलेज पर अटैक करके ड्रैगन बॉल्स को वहां से ले लिया और वहां के सारे नमैकियंस को मार दिया। तभी इन सबको कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं मोरो जो है एक और विलेज में जाकर ड्रैगन बॉल्स ही मांग रहा है। और क्या मांगेगा वो वहां, और जो भी भाई मोरो को कुछ बोल रहा है, मोरो भाई उसकी तंदूरी फ्राई बना दे रहा है। हम वापस गोकू पर आते हैं, जहां गोकू बोलता है कि मेरे पास अभी भी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर पाऊं। एल्डर बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक उम्मीद है जिसका हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। हम नमैकियंस के पास एसिमिलेशन होता है जो हम लास्ट चांस के तौर पर यूज करते हैं। गोकू बोलता है बिल्कुल जैसा वैसा पिकलो और कामी ने किया था। एल्डर बोलता है कि हर विलेज से स्ट्रॉन्गेस्ट नमैकियन कंबाइन होकर आ रहे हैं। जब डजन्स ऑफ नमैकियंस कंबाइन होते हैं तो एक ऐसा वॉरियर बनता है जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं। और यही रीजन है कि हम इतना लंबा, मतलब कैसे हमारी स्पीशी इतना लंबा सरवाइव कर पाई। हम उसी विलेज पर आते हैं जहां पर इस टाइम मोरो है। वहां का एक ओल्ड नमैकियन बोलता है कि अब तुम खत्म हो, हम सबका वॉरियर यहाँ पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो नमैकियन वॉरियर मोरो के पीछे आ चुका है। वो आते साथ ही मोरो का एक हाथ अपने पेट के अंदर घुसा लेता है। मोरो उसको यहाँ पे मार देता है और बोलता है क्या यही था तुम्हारा वो वॉरियर? अफसोस मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। भाई यार क्या नमैकियंस तुम्हारी कोई इज्जत है? तुमने 3 दिन लगा दिए अपने बंदे कंबाइन करने में और मोरो ने उसकी बिना शक्ल देखे पीछे हाथ घुसा के उसके पेट में उसको पेल दिया। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 46 हो जाता है एंड। मतलब आज की वीडियो खत्म। भाग जाओ यहाँ से भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई वीडियो तुम्हें कैसी लगी। और मुझे कमेंट में कोई ये ना लिखे भाई हंटर एक्स हंटर कहाँ है। मैं जो है ना एक वीडियो ड्रैगन बॉल सुपर पे डाल रहा हूँ और एक वीडियो हंटर एक्स हंटर पे, ऐसे मतलब मैं कर रहा हूँ। और अब मैं ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो यार 3-3, 4-4 जितने भी चैप्टर हो सके मेरे से वो मैं करूंगा। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द घंटा ऑन ऑल। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।